आजकल महिलाओं के अंदर जो सेक्स की कम इच्छा है या फिर उसकी फीलिंग्स नहीं है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं फीमेल सेक्स के बारे में, लेकिन मेल सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत सारी दवाइयों के बारे में डिस्कशन होगा, बहुत सारी भस्म, एक्स, वाई, जेड तरह की चीज़ें आपको अक्रॉस द सोशल मीडिया, डॉक्टर्स के, नॉर्मल लोगों के वीडियो मिल जाएँगे, इधर-उधर से भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। लेकिन कुछ केसेज़ में देखा ये गया है कि फीमेल्स के अंदर सेक्स डिज़ायर बहुत कम होती है, उसका इन्वॉल्वमेंट कम होता है, उसको प्लेज़र फ़ील नहीं होता, उसे ऑर्गाज़्म नहीं आता, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि भई वो एक पार्टनर है, मतलब इंसान की वाइफ़ है या गर्लफ्रेंड है, जो भी लेवल है, उसके कारण वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन आधे-अधूरे मन से, वो मेंटली, फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं होती। और कहीं न कहीं सेक्स अच्छा ना होने के पीछे, प्रॉब्लम के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरी कंडीशन में ये देखा जाता है कि आदमी अपनी सेक्स ड्राइव को बाई टैबलेट, बाई फूड, बाई एक्सरसाइज़, अदर दूसरे बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, उससे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, पेनिट्रेटेड होता है, वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग सेक्स चाहता है। लेकिन फीमेल पार्टनर की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो अब 2 इंसान एक एक्ट में हैं, एक इंसान हाइली एक्टिव है, पॉजिटिव है, चार्ज है, एनर्जेटिक है और दूसरे इंसान के लेवल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो सेक्स अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बुनियादी बात है कि 2 लोग हैं यदि एक एक्ट में, तो दोनों को ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होना होगा, तभी वो चीज़ ठीक हो सकती है। फीमेल की कुछ सेक्स ड्राइव कम होने के कुछ कॉमन रीज़न हैं, जिसमें कि यूटीआई इन्फेक्शन, ल्यूकेरिया बहुत कॉमन है। पेशाब की नली में इन्फेक्शन, सफ़ेद पानी का ज़्यादा आना, उससे क्या होता है पेड़ुओं में दर्द, पीठ में दर्द, कमज़ोरी, फ़ीवर, थकान और बहुत अनईज़ीनेस बना रहता है। माइग्रेन एक बहुत बड़ा रीज़न है। लगभग 28% फीमेल्स को माइग्रेन है और माइग्रेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो माइग्रेन में क्वालिटी ऑफ लाइफ़ और क्वालिटी ऑफ इंटरेस्ट आपका चला जाता है। डिप्रेशन एक रीज़न है, हाइपोथायरायडिज़्म, थायराइड का प्रॉब्लम, एनीमिया, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर है, अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर फीमेल्स का मल्टीटास्क होना है, फीमेल का 3-4 लेवल पे ऑक्युपाइड होना है उसके ब्रेन का, उसको वो फ्रीडम नहीं है। हेल्थ इश्यू के साथ-साथ फिर उसके अपने इमोशनल इश्यू हैं। सोशल समाज में एक अलग तरीके से फीमेल को देखा जाता है, वो भी एक कारण है। हार्मोनल चेंज है बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंज से मतलब है कि पहले क्या होता था 38-40 के बाद फीमेल्स में एक चेंज आ जाता, लेकिन आज 30-32 के बाद ही हम हार्मोनल चेंज देख रहे हैं, जिसको हम अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस भी कह सकते हैं। उसके कारण भी लो सेक्स ड्राइव है महिलाओं में। बर्थ कंट्रोल पिल एक कारण है, स्ट्रेस का लगातार बने रहना एक कारण है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस या स्लीप डिप्रिवेशन एक रीजन है। फिर आपका कुछ यदि आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, कोई दवाइयों पे हैं आप लगातार, तो फिर ये एक रीजन हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं। अब है कि इसको हम कैसे डील करें। देखो, महिलाओं में जो सेक्स वाला जो पार्ट है, बहुत सारे बेवकूफ, मतलब एक बहुत ही अटपटा काम कर रहे हैं कुछ डॉक्टर कि भाई ये फीमेल वियाग्रा है, वियाग्रा अपनी फीमेल पार्टनर को भी खिला दो, एक आप खा लो, सेक्स अच्छा होगा। अभी तक जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिला है कि फीमेल के अंदर जो फीमेल वियाग्रा है वो कोई काम अच्छा काम करती है, उससे बहुत बड़े फायदे होते हैं। बल्कि उल्टा इफेक्ट देखा गया है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे। और जिन फीमेल्स को माइग्रेन है या डिप्रेशन है, उनको वियाग्रा बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। बट फीमेल्स के अंदर में कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का को सपोर्ट नहीं करता, वो नहीं देना चाहिए। फीमेल्स के लिए आप सिंपली आयरन प्रिपरेशन दे दीजिए और कैल्शियम विटामिन डी प्रिपरेशन दे दीजिए, क्योंकि और एक औरत के लिए आयरन कैल्शियम उसकी लाइफलाइन है। यदि औरत में आयरन कैल्शियम की कमी नहीं है, विटामिन डी बी 12 की डेफिशिएंसी नहीं है, तो फीमेल्स का हेल्थ लगभग अच्छा ही होता है। लेकिन यदि ये डेफिशिएंसी आ रही है तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो पहले आप उसकी जनरल हेल्थ को मोटिवेट करने के लिए, सेक्स ड्राइव को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम आयरन प्रिपरेशन दे दीजिए पहले तो, विटामिन डी दे दीजिए, विटामिन बी 12। उसके बाद आता है
कि यदि आपको फिर भी कुछ ज़्यादा ही मतलब उसको प्रमोट करना है, तो आप शतावरी दे सकते हैं। शतावरी एक बहुत अच्छा हर्ब्स है, जैसे इसबगोला है, आपका अश्वगंधा है, सॉरी, ऐसे ही शतावरी है, तो दैट इज़ अ गुड। आप बादाम दे दीजिए 4, 4 अखरोट दे दीजिए और 4 अंजीर दे दीजिए दूध के साथ। ये आयरन भी देंगे, कैल्शियम भी देंगे, फॉलिक एसिड भी देंगे, स्टेमिना भी देंगे और ये आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे, मूड को अच्छा करेंगे। मॉइस्चराइजिंग क्रीम मतलब यूज करिए। वेजाइना का ड्राई होना, स्किन का ड्राई होना, लुब्रिकेशन कम होना, फ्लेक्सिबिलिटी वेजाइना की कम होना एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि पेन आता है। लुब्रिकेंट यूज करें और फोर प्ले आप इंक्रीज करिए। जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ की उम्र बढ़ती है, आपको फोर प्ले को मतलब लंबा करना चाहिए। जितना आप लंबा फोर प्ले करेंगे उतना ही आपका सेक्स सूदिंग होगा, आसान होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और सेटिस्फैक्टरी होगा। जितना आपका फोर प्ले छोटा होगा, जितना आप ज्यादा मैकेनिकल होंगे सेक्स में, जितना आप टारगेट ओरिएंटेड होंगे, उतना ही आपका सेक्स खराब होगा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो फीमेल्स में सेक्स डिजायर को इंप्रूव करने के लिए सीधे से कुछ टिप्स हैं। 7 to 8 आवर्स स्लीप, प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट, अपने खाने में एक कोई भी फ्रूट्स और आप अपने खाने में 200 से 300 ml मिल्क, 4 बादाम, 4 अखरोट और 4 आप वॉलनट ये लीजिए और 4 आप अंजीर लीजिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक कंप्लीट मल्टीविटामिन है, कंप्लीट बूस्ट करेंगे। और शतावरी का कोई भी प्रिपरेशन सिरप फॉर्म में भी आता है या टैबलेट फॉर्म में, वो आप ले सकते हैं 1 से 3 महीना। इससे आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक होगा, दिमागी स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य प्लस आपका सेक्स ड्राइव भी काफी बढ़ जाएगा। तो ये एक नेचुरल तरीका है, ये एक नेचुरल वे है। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर अंडरलाइन कॉज ढूंढना होगा और अंडरलाइन कॉज को जानने के बाद ही आपके लिए ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज से आप अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, फिर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।